गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। इसके बाद पढ़ेंगे धार्मिक जीवन, कृषि और अन्य व्यापार के बारे में जानेंगे। हम आपको बताते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, वैदिक साहित्य जितने भी आते थे, चाहे वो वेद हो, ब्राह्मण हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो, इन सबको हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज पढ़ेंगे सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का सबसे पहले हम सामाजिक स्वरूप जानेंगे। तो हमें पता है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज कबीलों में बटा था, जनों में बटा हुआ था, किंतु समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक, यानी कि परिवार में पिता की चलती थी, पुरुष वर्ग की चलती थी। तो ठीक है, समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। पिता ही परिवार का मुखिया हुआ करता था और उसका पुत्र उसका उत्तराधिकारी होता था। किंतु पिता जो कि परिवार का मुखिया होता था, वो प्रयास करता था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ, प्रत्येक सदस्य के साथ समतामूलक व्यवहार किया जाए। कहने का मतलब कि पिता यानी कि पुरुष वर्ग निरंकुश नहीं था। पिता गलती के लिए अपने पुत्र को दंडित भी कर सकता था। तो ठीक है, ये तो हो गया समाज का स्वरूप कि पितृसत्तात्मक था। जब समाज पितृसत्तात्मक था तो क्या ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों को शिक्षा दीक्षा का अधिकार था? तो हाँ, शिक्षा दीक्षा का अधिकार था। स्त्रियों को शिक्षा दीक्षा का अधिकार था। शिक्षा दीक्षा का अधिकार था, यानी कि ऋग्वैदिक कालीन समाज भले ही पितृसत्तात्मक था, किंतु स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार था। तभी तो हमें ऋग्वैदिक काल में कई विदुषी दिखाई देती हैं, जैसे कि लोपा मुद्रा घोषा, लोपा मुद्रा घोषा इत्यादि। लोपा मुद्रा घोषा इत्यादि हमें विदुषी दिखाई देती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि समाज में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार रहा होगा। चलिए अब सीधे आते हैं वर्ण व्यवस्था पे। ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था जन्मजात न होकर कर्म मूलक थी। कैसी थी? कर्म मूलक थी, मतलब कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म पर। ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था जन्मजात न होकर कर्म पर आधारित थी। कहने का मतलब जो व्यक्ति जैसा कर्म करता उसे ठीक उसी वर्ण का दर्जा दे दिया जाता था। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया है और वो आगे चलकर खेती किसानी का कार्य करता है तो उसे वैश्य वर्ण का मान लिया जाता था। यदि वही वैश्य वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण में आना चाहे तो उसे प्रकांड विद्वान यानी कि वेद पाठक बनना पड़ता था। तो वह खेती किसानी को छोड़ करके ब्राह्मण श्रेणी में भी आ सकता था, ब्राह्मण वर्ण में भी आ सकता था। तो ठीक है, वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कर्म मूलक थी। कर्म मूलक। ऋग्वैदिक कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म मूलक थी। वर्ण तो हमें पता है कि 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ठीक है, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किंतु कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि वर्णों में परिवर्तन सरलता से किया जा सकता था। वैश्य चाहे तो ब्राह्मण बन सकता था, ब्राह्मण चाहे तो क्षत्रिय बन सकता था, शूद्र चाहे तो ब्राह्मण बन सकता था। ये सब व्यवस्थाएं थी। तभी तो
ऋग्वेद से एक साक्ष्य मिलता है कि एक ब्राह्मण कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, किंतु मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता पत्थर की चक्की चलाती है। इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था कर्म मूलक थी, जन्म आधारित नहीं थी। जन्म आधारित का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया है तो ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे उसके कर्म कैसे भी हों। वर्ण व्यवस्था की जानकारी, वर्ण व्यवस्था की प्रारंभिक जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त पर्व से प्राप्त होती है। ठीक, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त पर्व से वर्ण व्यवस्था की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है। इस मंडल के पुरुष सूक्त पर्व की माने तो इन चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष यानी कि ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से हुआ है। जैसे कि ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से माना जाता है, क्षत्रिय की उत्पत्ति विराट पुरुष के कंधे से माना जाता है, वैश्य की उत्पत्ति विराट पुरुष के जंघा से माना जाता है, और शूद्र की उत्पत्ति विराट पुरुष के पांव यानी कि चरण से माना जाता है। तो ये तो हो गया ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था। अब आते हैं ऋग्वैदिक कालीन समाज के लोगों के पहनावे यानी कि वस्त्र पर। तो यहाँ के लोग मूल रूप से 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। पहला है निबी। निबी का मतलब उस वस्त्र से है जो कमर के नीचे धारण किया जाता था, कमर के नीचे का कपड़ा या वस्त्र, तो ठीक है। निबी ऋग्वैदिक कालीन समाज में वह वस्त्र था जो कि कमर के नीचे धारण किया जाता था, कमर के नीचे धारण किया जाने वाला वस्त्र था। इसके बाद दूसरा है वास। वास शरीर के मुख्य भाग पर धारण किया जाने वाला वस्त्र था। कहां? मुख्य भाग पर। तो ठीक है, वास ऐसा वस्त्र था जिसे शरीर के मुख्य भाग पर धारण किया जाता था। अब आते हैं अधिवास में। तो अधिवास ऐसा वस्त्र था जिसे सिर पे धारण किया जाता था, मतलब इसे ओढ़ा जाता था, इससे पूरा का पूरा शरीर ढका जाता था, सिर पर ओढ़ा जाने वाला। तो ठीक है, हमने ऋग्वैदिक कालीन वस्त्रों के बारे में जाना। पहला निबी है जो कि कमर के नीचे धारण किया जाने वाला वस्त्र था। दूसरा वास है जो कि शरीर के मुख्य भाग पर धारण किया जाता था। और तीसरा अधिवास है जिसे सिर के ऊपर धारण किया जाता था, मतलब सिर को ढका जाता था, ओढ़ा जाता था। इसके बाद आएंगे आभूषण में। ऐसा कह सकते हैं कि कुरीर नामक आभूषण ज्यादा सही रहेगा कि कुरीर नामक आभूषण को मांग पर धारण किया जाता था, मांग में पहना जाता था, जैसे कि आजकल की माथ बेंदी। दूसरा है कुंभ। कुंभ को सिर पे धारण किया जाता था, सिर का आभूषण था कुंभ। कर्ण शोभन। कर्ण शोभन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कर्ण मतलब होता है कान, शोभन मतलब होता है शोभायमान करना, यानी कि कर्ण को शोभित करने वाले जो आभूषण थे, यानी कि कर्ण शोभन कान में पहना जाता था, कान का आभूषण था। निष्क। निष्क गले का आभूषण था, गले में पहना जाता था। कड़ा। कड़ा हाथ में पहना जाता था, हाथ की कलाई में। खंडुआ पैर में पहना जाता था, जहां आजकल की स्त्रियां पायल पहनती हैं वहां खंडुआ पहना जाता था ऋग्वैदिक कालीन समाज में। तो ठीक है, हमने जाना कि ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियां मुख्य रूप से कुरीर
जो कि मांग में धारण किया जाता था, कुंभ जो कि सिर का आभूषण था, कर्णशोभन जो कि कान का आभूषण था, निष्क जो गले में पहना जाता था, कड़ा जो हाथ में पहना जाता था, और खंडुआ जो पायल के स्थान पर पैर पे पहना जाता था, उसे धारण करती थी। तो ठीक है, हमने जाना आभूषणों के बारे में। आपसे पूछा जा सकता है कि कुरीर क्या था? ऑप्शन में दे देगा वस्त्र, आभूषण, स्वादिष्ट पदार्थ या हल। तो हम जब पढ़े रहेंगे तब तो हमें पता चलेगा कि कुरीर आभूषण था। पूछ लिया जाए कहाँ धारण किया जाता था, बताएंगे मांग में धारण किया जाता था, जैसे कि आजकल माथबिंदिया धारण की जाती है। कुंभ सिर का आभूषण था, कर्णशोभन कान का आभूषण था, निष्क गले का आभूषण था, कड़ा हाथ की कलाई में पहना जाता था, और खंडुआ पायल की जगह पैर में पहना जाता था। विवाह। विवाह विवाह ऋग्वैदिक कालीन समाज में सामान्यतः एक विवाह का प्रचलन था, एक विवाह प्रथा का प्रचलन था। समानता किस विवाह का प्रचलन था? सामान्यतः एक विवाह की प्रथा थी। ऋग्वैदिक कालीन समाज में समानतः एक विवाह की प्रथा थी, किंतु बहुविवाह भी किए जाते थे। ऋग्वैदिक कालीन समाज में सामान्यतः एक ही विवाह का प्रचलन था, एक ही विवाह की प्रथा थी, किंतु बहुविवाह भी किए जाते थे। कहने का मतलब कि एक पुरुष कई स्त्रियां ब्याह सकता था, कई स्त्रियों को अपनी पत्नी बना सकता था, उसे कहते हैं बहुविवाह प्रथा। किंतु एक विवाह की प्रथा प्रचलित थी, कहीं कहीं बहुविवाह के साक्ष्य प्राप्त होते थे। ठीक, अब क्या ऋग्वैदिक कालीन समाज में अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था? तो जी हां, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। अंतरजातीय विवाह का प्रचलन भी था। अंतरजातीय विवाह दो रूप में होते थे, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम और प्रतिलोम। अंतरजातीय विवाह दो प्रकार के होते थे, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम वह विवाह होता था जिसमें पुरुष उच्च वर्ण का होता था, उच्च वर्ण का, और स्त्री निम्न वर्ण की। स्त्री निम्न वर्ण की। प्रतिलोम विवाह कैसा होता था? पुरुष निम्न वर्ण का होता था, पुरुष निम्न वर्ण का, और स्त्री उच्च वर्ण की होती थी, उच्च वर्ण की। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज में अंतरजातीय विवाह का भी प्रचलन था। अंतरजातीय विवाह दो रूप में होते थे, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम विवाह के अंतर्गत पुरुष उच्च वर्ण का होता था, जबकि स्त्री निम्न वर्ण की होती थी। कहने का मतलब कि पुरुष यदि ब्राह्मण होता था तो स्त्री वैश्य होती थी, स्त्री क्षत्रिय हो सकती थी, स्त्री शूद्र हो सकती थी। पुरुष अगर क्षत्रिय होता था तो स्त्री ब्राह्मण श्रेणी की नहीं हो सकती थी, वो वैश्य या शूद्र श्रेणी की होती थी। इसे कहते हैं अनुलोम विवाह। और दूसरा था प्रतिलोम विवाह, जिसमें पुरुष निम्न वर्ण का होता था किंतु स्त्री उच्च वर्ण की होती थी। जैसे मान लीजिए कि पुरुष शूद्र वर्ण का है और स्त्री ब्राह्मण वर्ण की, या पुरुष क्षत्रिय वर्ण या पुरुष शूद्र वर्ण का है और स्त्री क्षत्रिय वर्ण की। तो ठीक है, हमने देखा अंतरजातीय विवाह दो प्रकार के थे, अनुलोम प्रतिलोम। एक चीज और,
कि ऋग वैदिक कालीन समाज में हमें दहेज प्रथा के साक्ष्य भी दिखाई देते हैं। दहेज प्रथा का प्रचलन था, दहेज प्रथा का प्रचलन था। दहेज आज की बात नहीं है, बल्कि दहेज ऋग वैदिक कालीन समाज से चली आ रही एक प्रथा है। हालांकि एक कुंठित प्रथा है, किंतु फिर भी ऋग वैदिक कालीन लोगों ने दहेज को अपनाया था। और ऋग वैदिक काल में दहेज प्रथा को वहतु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वहतु। ध्यान रखिएगा, दहेज प्रथा को ऋग वैदिक काल में वहतु कहा जाता था। क्या ऋग वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन था? तो बता दें कि ऋग वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। विवाह का प्रचलन नहीं था। ऋग वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। जब कन्या और बालक युवा हो जाया करते थे, तभी उनकी विवाह की जाती थी। ऐसी कन्याएं जो आजीवन अविवाहित रहती थीं, उन्हें ऋग वैदिक काल में अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजु। आजीवन अविवाहित कन्या, आजीवन अविवाहित, आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजु। अमाजु, अमाजु, अमाजु। तो ठीक है, आजीवन अविवाहित कन्याओं को, यानी कि ऐसी कन्याएं जो जीवन भर विवाह नहीं कर पाती थीं, उन्हें ऋग वैदिक काल में अमाजु के नाम से जाना जाता था, अमाजु कहा जाता था। तो ठीक है, अब देखेंगे कि क्या ऋग वैदिक काल में विवाह की कुछ अन्य प्रथाएं भी प्रचलित थी, जैसे कि विधवा विवाह। तो हम आपको बता दें कि ऋग वैदिक कालीन समाज में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, किंतु विधवा अगर चाहे तो अपने देवर या देवर से संबंधित किसी व्यक्ति से वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकती थी, जिसका मूल उद्देश्य संतान की प्राप्ति होती थी। किंतु संतान प्राप्ति के पश्चात यह विवाह विच्छेद हो जाता था, टूट जाता था, अमान्य हो जाता था, और इस विवाह को कहते हैं नियोग विवाह या नियोग प्रथा। नियोग प्रथा, नियोग प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि क्या ऋग वैदिक काल में नियोग प्रथा का प्रचलन था? तो हाँ, नियोग प्रथा का प्रचलन था। पूछा जा सकता है कि नियोग प्रथा के अंतर्गत नियोग प्रथा को स्वीकार करने वाली स्त्री को क्या कहते थे? तो बता देंगे कि उस स्त्री को क्षेत्र कहते थे। क्या कहते थे? क्षेत्र कहते थे। और उस स्त्री से प्राप्त होने वाले पुत्र को क्षेत्रज कहते थे। क्या कहते थे? क्षेत्रज, क्षेत्रज कहते थे। तो ठीक है, विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, किंतु विधवा स्वेच्छा से अपने देवर या देवर से संबंधित किसी व्यक्ति से संतान प्राप्ति करने के उद्देश्य से वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकती थी, किंतु संतान प्राप्ति के पश्चात, यानी पुत्र प्राप्ति के पश्चात, यहाँ संतान से मतलब पुत्र से है, पुत्र के बारे में बताया गया है, तो पुत्र प्राप्ति के पश्चात यह वैवाहिक संबंध विच्छेद हो जाता था। ऐसी विधवा या ऐसी स्त्री जो नियोग प्रथा को अपनाती थी, उसे क्षेत्र कहा जाता था, और उसे क्षेत्र कहा जाता था। और उस स्त्री से जो नियोग प्रथा को अपनाती थी, उससे प्राप्त पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्षेत्रज कहा जाता था। अब जानेंगे ऋग वैदिक कालीन लोगों के प्रिय भोजन के बारे में। किसके बारे में? प्रिय भोजन। इनका प्रिय भोजन कौन सा था? प्रिय भोजन, प्रिय भोजन, प्रिय पेय पदार्थ, मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन, ऐसे धातु जिनसे ये मूल रूप से परिचित थे, या ऐसे धातु, हाँ ठीक है, ऐसे धातु
जिनसे परिचित थे और जिनका ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। और धातु के साथ साथ तो ठीक है, हम ऋग वैदिक कालीन समाज के अंतर्गत जानेंगे ऋग वैदिक कालीन समाज का प्रिय भोजन क्या था, प्रिय पेय पदार्थ क्या था, मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे, और धातु जिनसे ऋग वैदिक कालीन लोग परिचित थे और जिनका ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, उन्हें क्या कहा जाता था, कौन कौन से थे। तो ठीक है, हम आपको बता दें कि ऋग वैदिक कालीन आर्यों का प्रिय भोजन क्षीर पकोदन था। क्षीर पकोदन, क्षीर पकोदन था, जिसे सत्तू में दूध इत्यादि डालकर बनाया जाता था। और दूसरा था अपुए, अपुई, जिसे कि मालपुआ भी कह सकते हैं आप, आज की भाषा में मालपुआ भी कहा जा सकता है। और प्रिय पेय पदार्थ था सोमरस। क्या था? सोम रस, जो कि मूंजबंत चोटी से प्राप्त होती थी। सोमरस। मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन से थे? तो बता दें कि मनोरंजन के प्रमुख साधनों में पहला था चौपड़ खेलना। क्या करना? चौपड़ खेलना। पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना। पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, मछली पकड़ना, मछली पकड़ना इत्यादि। ठीक है। धातु जिनसे ये लोग परिचित थे और जिनका ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, ये मूल रूप से दो धातु थे। पहला था सोना और दूसरा तांबा। ऋग्वेद में सोना को हिरण्यक कहा गया है या हिरण्य कहा गया है। क्या कहा गया है? हिरण्य कहा गया है। और तांबा को आयस कहा गया है। तांबा को आयस कहा गया है। तो ठीक है, हमने जाना कि ऋग्वेद में जिन धातुओं का उल्लेख किया गया है वो कौन कौन से धातु हैं। व्यवसाय, तो ऋग्वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। पशुपालन। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। प्रमुख व्यवसाय, प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। पशुओं में सबसे ज्यादा प्रिय पशु कौन सी थी? तो बता दें कि सबसे ज्यादा प्रिय पशु गाय थी। कौन थी? गाय सबसे ज्यादा प्रिय। ऋग्वैदिक काल में गाय का वध करना वर्जित था। गाय के वध को सबसे बड़ा पाप माना जाता था और यही कारण है कि गाय को अघन्या के नाम से भी जाना जाता है। अघन्या का मतलब होता है वध करने योग्य नहीं। तो ठीक है, पशुपाल ऋग्वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख व्यवसाय पशु पालन था। क्या था? पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल में पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति को गोपाल कहते थे। क्या कहते थे? गोपाल कहते थे। जैसे हमारे कन्हैया पशुओं की, गाय बैलों की देखभाल करते थे, गायों की देखभाल करते थे, तो उन्हें गोपाल के नाम से जाना जाता था। ठीक उसी प्रकार ऋग्वैदिक काल में ऐसे लोग जो मूल रूप से पशुओं की देखभाल करते थे उन्हें गोपाल कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन लोगों का सबसे प्रिय पशु गाय थी। ऋग्वैदिक कालीन लोगों के जीवन का आर्थिक आधार पशु थे। कौन थे? पशु थे। प्रमुख संपत्ति पशु थी। अब गाय इतना ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि गाय के नाम के आधार पर जीवन के अन्य गतिविधियों का नामकरण भी कर लिया गया। जैसे कि गोविष्टि, गोविष्टि, गोधूली, गोधूली, गोविष्टि, गोधूली, गोपाल, गोचर्मन,
इत्यादि। यह गोविष्टि से मतलब युद्ध से है, युद्ध से। ऋग्वैदिक काल में युद्ध को गोविष्टि कहते थे। गोधूलि का मतलब शाम के समय से है, शाम का पहर या शाम का समय। गोपाल का मतलब होता है पशुपालक से, जो मूल रूप से पशुपालक का काम करता था। गोचर्मन का मतलब होता है गाय के चमड़े के बराबर, गाय के चमड़े के बराबर। तो ठीक है, कहने का मतलब कि गाय ऋग्वैदिक काल में इतना ज्यादा प्रिय पशु थी कि उसके नाम के आधार पर जीवन के अन्य गतिविधियों का नामकरण भी कर लिया गया। जैसे कि ऋग्वैदिक काल में युद्ध को गोविष्टि कहा जाता था, गोधूलि जो कि गोधूलि को शाम का समय कहा जाता था, कहें कि शाम के पहर को गोधूलि कहा जाता था, और जो मूल रूप से पशुपालक व्यक्ति होता था उसे गोपाल कहा जाता था, और गाय के चमड़े के बराबर को गोचर्मन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोचर्मन। तो ठीक है, हमने जाना कि ऋग्वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, पशु ही इनके प्रमुख संपत्ति थे। गाय सबसे प्रिय पशु थी जिसका वध वर्जित था। गाय को अघन्या भी कहा जाता था, और यही कारण है कि गाय इतना ज्यादा प्रिय थी जिसके वजह से गाय के नाम के आधार पर जीवन के अन्य गतिविधियों का नामकरण कर लिया गया। जैसे कि ऋग्वैदिक काल में युद्ध को गोविष्टि कहा गया जो गाय के नाम पर आधारित है, शाम के समय को गोधूलि कहा गया जो गाय के नाम पर ही आधारित है, पशु पालने वाले को गोपाल कहा गया, और गाय के चमड़े के बराबर को गोचर्मन कहा गया। कि दूसरा प्रमुख व्यवसाय, ध्यान रखना है, दूसरा प्रमुख व्यवसाय है, दूसरा प्रमुख व्यवसाय, दूसरा प्रमुख व्यवसाय कृषि थी। क्या थी? कृषि थी। तो यहां के लोगों ने कृषि को ज्यादा महत्व इसलिए नहीं दिया क्योंकि इनका जीवन अस्थायी था। कृषि सीमित क्षेत्र में की जाती थी, सीमित क्षेत्र में की जाती थी। कृषि योग्य भूमि को, कृषि योग्य भूमि को कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्षेत्र कहा जाता था। कृषि के लिए उर्वरक के रूप में किस खाद का प्रयोग किया जाता था? तो जैविक खाद, गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता था। किसकी सिंचाई किससे की जाती थी? तो कुआं, नहर और तालाब से, कुआं, नहर और तालाब से कृषि की सिंचाई की जाती थी। ऋग्वैदिक काल में कुआं को अवट कहा जाता था, नहर को कुल्या कहा जाता था, और तालाब को हृद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हृद। तो ठीक है, हमने जाना कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय कृषि था। एक चीज और कि कृषि का ऋग्वेद के 24 मंत्रों में उल्लेख किया गया है, केवल 24 मंत्रों में उल्लेख किया गया है। तो ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय कृषि था। कृषि सीमित क्षेत्र में की जाती थी। इसका प्रमुख कारण यही था कि आर्य अस्थायी जीवन जीते थे। ऋग्वैदिक कालीन आर्य अस्थायी जीवन जीते थे। कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। कृषि की सिंचाई कुआं, नहर और तालाब से की जाती थी। ऋग्वैदिक काल में कुआं को अवट कहा जाता था, नहर को कुल्या कहा जाता था, और तालाब को हृद कहा जाता था। ऋग्वेद के 24 मंत्रों में कृषि का उल्लेख किया गया है। तो ठीक है, इस प्रकार ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन से जुड़े प्रमुख तथ्य लगभग समाप्त होते हैं। ये बात अलग है कि इनकी आर्थिक जीवन कैसी थी, इनके आर्थिक जीवन का आधार क्या था, इनका व्यवसाय कैसा था, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं आर्यों का धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का धार्मिक जीवन कैसा था? तो बता दें कि धार्मिक जीवन मूल रूप से भौतिकता से युक्त था। कहने का मतलब कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य अध्यात्म से परिचित नहीं थे, अध्यात्म से परिचित नहीं थे। इनका धार्मिक जीवन भौतिकता से युक्त था,
भौतिकवाद से युक्त था। तो ठीक है, हमने ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन का स्वरूप जाना कि धार्मिक जीवन का स्वरूप भौतिकता से प्रभावित था। कैसा था? भौतिकता से प्रभावित था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में देवी और देवता दोनों की प्रधानता थी, किंतु देवी और देवताओं की अगर तुलना किया जाए तो देवताओं को ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। किसे प्राथमिकता दी गई थी? देवताओं को प्राथमिकता दी गई थी। किसे प्राथमिकता दी गई थी भाई? देवताओं को ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। और यही कारण है कि ऋग्वैदिक कालीन लोगों का, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो सबसे प्रमुख और प्रिय देवता थे वो कौन थे? तो बता दें कि इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे, जिनके सम्मान में ऋग्वेद में 250 सूक्त लिखे गए हैं। 250 सूक्त लिखे गए हैं। इंद्र का दूसरा नाम पुरंदर भी था। क्या था? पुरंदर था। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में पुरंदर किसे कहा जाता था? इंद्र को, विष्णु को, अश्विनी कुमार को, पूषण को? तो हम टिक करेंगे इंद्र को, कि इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। और इंद्र ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्रमुख देवता थे। इनके सम्मान में, इनकी स्तुति में ऋग्वेद में 250 सूक्त लिखे गए हैं। कितने सूक्त लिखे गए हैं? 250। सबसे प्रिय देवी कौन थी? तो बता दें कि सबसे प्रिय देवी उषा थी। कौन थी? उषा सबसे प्रिय देवी थी। ये शाम की देवी है। किनकी देवी है? शाम की देवी। शाम की देवी हैं। फिर कई देवताएं हैं, कई देवी देवताएं हैं, जैसे कि ध्रुव। ध्रुव कहाँ के देवता थे भाई? तो हम आपको बता दें कि ध्रुव आकाश के देवता थे। कहाँ के देवता थे? आकाश के देवता थे। आकाश के देव थे। और दूसरा सूर्य है। तो सूर्य कहाँ के देवता थे ऋग्वैदिक काल में? तो सूर्य प्रकाश के देवता माने जाते थे। प्रकाश के देवता। वरुण कहाँ के देवता थे? तो बता दें कि वरुण को सृष्टिकर्ता माना जाता था। सृष्टिकर्ता यानी कि सृष्टि का निर्माता माना जाता था। पूषण, पूषण कौन थे? तो बता दें कि पूषण पेड़ पौधों के देवता थे, वनस्पतियों के देवता थे। वनस्पतियों के देवता। सावित्री, सॉरी, इंद्र की बात कर लेते हैं। इंद्र जो कि ऋग्वैदिक कालीन लोगों के सबसे प्रमुख देवता थे, सबसे पूजनीय थे। वो किनके देवता थे? तो हम आपको बता दें कि ये मेघ, बिजली और वर्षा के देवता थे। और वर्षा के देवता थे। फिर बात आती है सावित्री की। तो हम आपको बता दें जो सावित्री हैं, सावित्री ये सूर्य का ही एक रूप है। सूर्य का एक रूप। और इन्हीं के सम्मान में, सावित्री के सम्मान में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। यानी कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित है, जो कि सावित्री, जो कि सविता हैं, सूर्य के एक रूप हैं, उन्हें समर्पित है। इसके बाद बात कर लेते हैं अग्नि की। अग्नि ऋग्वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरे प्रमुख देवता थे। कैसे देवता थे? दूसरे सबसे प्रमुख देवता थे। अग्नि को इंसान, और ऐसे कह सकते हैं अग्नि को व्यक्ति और देवता के बीच साक्षी माना जाता था। बीच साक्षी के देवता थे, साक्षी के देवता। तो ठीक है, अग्नि जो कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के इंद्र के बाद दूसरे प्रमुख देवता थे, वो व्यक्ति और देवता के, यानी कि मानव और देवता के बीच साक्षी के देवता थे। इनके सम्मान में ऋग्वेद में 200 सूक्त लिखे गए हैं।
कितने सूक्त लिखे गए हैं? 200 सूक्त। अब प्रश्न है कि क्या ऋग्वैदिक कालीन लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे? तो हम आपको बता दें कि ऋग्वैदिक कालीन लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे। पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे। पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे ऋग्वैदिक कालीन लोग। ठीक है, कोई बात नहीं है। हमने जाना कि अग्नि दूसरे प्रमुख देवता थे जिनके सम्मान में 200 सूक्त लिखे गए हैं। पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे आर्य लोग। प्रमुख देवता इंद्र थे जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है, जिनके सम्मान में ऋग्वेद में 250 सूक्त लिखे गए। अब प्रश्न ये है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग इन देवी देवताओं को प्रसन्न कैसे करते थे? तो हम आपको बता दें कि सूक्त गायन से या मंत्र गायन से, मंत्र को गाकर। तो ठीक है, हम आपको बता दें कि ऋग्वैदिक कालीन लोग अपने देवी देवताओं को मंत्र गायन से प्रसन्न करते थे, प्रार्थना करके प्रसन्न करते थे। इसको आप प्रार्थना भी बोल सकते हो, प्रार्थना करके। तो ठीक है, हमने पढ़ा ऋग्वैदिक कालीन समाज के धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन के बारे में। अब जानेंगे ऋग्वैदिक कालीन व्यवसाय के बारे में, व्यापार के बारे में। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के अंतर्गत एक टॉपिक छूट रहा है जिसका नाम है दशराज युद्ध। दशराज युद्ध को हम राजनीतिक जीवन के अंतर्गत इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यह राजनीति से ओतप्रोत है। हम आपको बता दें कि ऋग्वैदिक कालीन राजा भरत जन के राजा सुदास ने विश्वामित्र को छोड़ करके वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया, जिससे विश्वामित्र गुस्सा गए और उन्होंने ऋग्वैदिक कालीन अन्य 10 राजाओं का एक संघ बनाया और रावी नदी के तट पर राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया। 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व राजा समरण ने किया था। किसने किया था? राजा पुरुषमरण ने। किसने किया था? राजा पुरुषमरण ने किया था। इस युद्ध में अनार्यों ने भी भाग लिया था। अनार्यों ने भाग लिया और अनार्य का नेता भेद था। इस युद्ध में, दशराज युद्ध में, जो कि रावी यानी कि परशुनी नदी के तट पर लड़ी गई। किस नदी के तट पर लड़ी गई? परशुनी नदी के तट पर लड़ी गई या रावी नदी के तट पर लड़ी गई। रावी नदी को ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में परशुनी नदी कहा गया है। तो ठीक है, हमने जाना कि दशराज युद्ध परशुनी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ी गई। किनके बीच लड़ी गई? तो राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के संघ के बीच लड़ी गई। अनार्यों ने भी इसमें भाग लिया। अनार्यों के नेता को भेद कहा जाता था। ये बात अलग है कि युद्ध के परिणाम फलस्वरूप राजा सुदास ही विजयी हुए और ये ऋग्वैदिक काल के सबसे श्रेष्ठ राजा बने, सर्वश्रेष्ठ राजा बने। तो दशराज युद्ध में विजय कौन हुए? विजय हुए राजा सुदास विजय हुए। तो ठीक है, ये हो गया दशराज युद्ध। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। इतना जानना है कि दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? बताएंगे परशुनी या रावी नदी के तट पर लड़ी गई थी। किनके बीच लड़ी गई थी? तो बताएंगे भरत जन के राजा सुदास और ऋग्वैदिक काल के 10 अन्य राजाओं के संघ के बीच लड़ी गई थी। क्या इसमें अनार्यों ने भाग लिया था? तो हाँ, अनार्यों ने भाग लिया था, जिसका नेता भेद था। विजय कौन हुआ? सुदास हुए और सुदास ऋग्वैदिक काल के सर्वश्रेष्ठ राजा घोषित हुए, सर्वश्रेष्ठ राजा बने। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक काल पूरा का पूरा समाप्त होता है और आगे हम शुरू करेंगे उत्तर वैदिक काल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।